हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज मैथ में कुछ टर्म को देखते हैं, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। ये सब क्या चीज़ है और हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, लेकिन हालांकि आप लोगों को जो कि हिंदी समझना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। तो इसमें क्या होता है कि अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि नंबर को हमको इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या हुआ? अरेंज देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसको हमको छोटे से बड़े में लिखना है। जैसे कि यहाँ आप लोग को हम एग्जाम्पल में दिखलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है 12 है, 5 है, 7 है, 10, 1, 16। ये एक सीरीज दिया हुआ है नंबर्स का। तो इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या हुआ? अरेंज देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 1। तो देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं 1। फिर देखिए 5, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 7, 10, 12, 16। मतलब कि स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक जब हम लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए 10 से अगर हम लेते हैं तो क्या हुआ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर देखें। अरेंज करना होता है इसमें हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, और ठीक इसी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। तो अरेंजिंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? घटते क्रम में। असेंडिंग में क्या हुआ? बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते हैं, और डिसेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अरेंज देम फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे छोटे नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है, जैसे आप लोग देखिए नंबर दिया हुआ है 12, 5, 7, 10, 1 और 16। ठीक हम जो ऊपर लिए हैं वही नंबर को लिए हैं। इसमें देखिए 16 सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो यहाँ देखिए 16 लिए। उसके बाद देखिए 12 उसके बाद है, यहाँ 12 लिए। फिर यहाँ 10 लिए। ये देख रहे हैं 7, 5, 1। तो 1, 5, 7, 10, 12, 16 क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। और ठीक उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 16, 12, 10, 7, 5, 1, वो हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कभी कभी हम लोग जब सवाल बनाते हैं तो आप लोग का मैथ में आता है व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, नहीं, या फिर लेस देन, ग्रेटर देन। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो यहां देखिए इक्वल टू मतलब बराबर होता है। व्हेन टू वैल्यूज आर इक्वल वी यूज द इक्वल साइन। जब दो, यहां देखिए यहाँ 4 है और यहां भी क्या है? 4 है। तो 4 और 4 जो है तो ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम जो बीच में साइन दिए, ये बराबर का साइन दिए, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लेस देन, तो यहां जो हम ये चिन्ह देख रहे हैं इस तरह का लिखा हुआ है, तो इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको हम लोग कहते हैं लेस देन। व्हेन वन वैल्यू इज स्मॉलर, ये अगर ये वैल्यू स्मॉलर है देन अदर, इस दूसरे से, तो वी यूज लेस देन। तो अगर पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है तो उस परिस्थिति में हम लोग इस लेस देन चिन्ह का यूज करेंगे। मतलब 3 जो है वो स्मॉलर है देन 5, मतलब 5 से 3 छोटा है, इसीलिए लेस देन का हम लोग उपयोग किए। उसके बाद देखिए ठीक उसका उल्टा है आपका ग्रेटर देन। यहां देख रहे हैं तो ये जो टर्म है इस तरह से ग्रेटर देन। तो व्हेन वन वैल्यू इज बिगर, अगर पहला वैल्यू जो है वो बिगर है, बड़ा है, देन अनदर, दूसरे से, तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटर देन का यूज करेंगे। यहां 9 इज ग्रेटर देन 6, मतलब 9 जो है वो 6 से बड़ा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं एक टर्म आता है, ये देखिए नंबर लाइन यहाँ दिया हुआ है। इसमें हम लोग सबको अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हम लोग का जैसे मैथ में आता है कुछ समस्या आते हैं, जैसे कि व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन। ठीक है, तो बिफोर मतलब होता है पहले, बिटवीन मतलब होता है बीच में,
और आफ्टर मतलब होता है बाद। यहां देखिए एक नंबर लिया गया है 5, इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है। यहां जो देख रहे हैं ये क्या हुआ आपका नंबर लाइन। तो यहां 1 से 10 तक हम नंबर लाइन में दिए हुए हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 5, तो 5 के बिफोर क्या है, तो 5 के बिफोर हम लोग देख रहे हैं यहां क्या है 4 है, नहीं। और फिर देखिए 5 के ठीक बाद क्या है 6, तो ये हो गया आफ्टर, ठीक है। तो नंबर 4 इज बिफोर नंबर 5, तो 4 जो है वो 5 के बिफोर है, पहले है। और 6 क्या है, नंबर 6 इज आफ्टर नंबर 5, तो 6 जो है वो 5 के बाद आया है। और अगर हम लोग 5 देखें तो 5 क्या हुआ, नंबर 5 इज बिटवीन नंबर 4 एंड 6। नंबर 5 जो है वो 4 और 6 के बीच में आया है। इसको हम लोग और थोड़ा सा क्लियर करके समझते हैं। यहां देखिए एग्जांपल में, तो ये एग्जांपल है किस पर, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। व्हाट कम्स बिफोर 3, तो 3 के पहले क्या आता है, तो यहां देखिए वही नंबर लाइन है 1 से 10 तक। तो यहां लेकिन हम सवाल क्या किए हुए हैं, व्हाट कम्स बिफोर 3, तो 3 के बिफोर क्या आता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये 3 है, तो ये 3 है, तो इस 3 में हम लोग इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखना है। यहां देखिए आप, यहां पे सवाल में देखिएगा, तो जैसे यहां 3 है, तो 3 व्हाट कम्स फ्री, ये जो 3 है 3 के बिफोर मतलब पहले क्या आता है 2, ठीक है। वही यहां दिया हुआ है 2 कम्स बिफोर 3। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं व्हाट कम्स आफ्टर 7, 7 के बाद क्या आता है, यहां देखिए ये 7 नंबर दिया हुआ है। आफ्टर 7, ठीक 7 के आफ्टर क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो वही यहां दिया हुआ है 8 कम्स आफ्टर 7। अब देखिए यहां दिया हुआ है व्हाट कम्स इन बिटवीन 4 एंड 6, तो 4 और 6 के बीच बिटवीन में क्या है, यहां पर देखिए आपका 4 है और यहां 6 है, तो दोनों के बीच में क्या है 5। देखते हैं 4 और 6 के बीच में क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन पर हम लोग समझ लेंगे अगर कि क्या इसके 5 के पहले होता है, क्या 5 के बाद होता है, तो इसके आधार पर हम लोग क्या होता है आसानी से ये सब सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से आप लोग समझिए और इसमें आप लोगों को कुछ इसका ही हम लोग एक्सरसाइज देंगे, उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।